इन ह्यूमन अ सिंगल रिसेसिव ट्रेट which can express its effect should occur on। ठीक है, अगर कोई सिंगल रिसेसिव ट्रेट है तो वो कब एक्सप्रेस होगा, इनमें से कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो वो है एनी ऑटोसोम, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, एनी क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए वो, तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में, मतलब जैसे एक सेल है, ठीक है, मतलब सभी सेल के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, तो इसी के जैसा एक क्रोमोसोम और होगा तो ये 1 प्राइम। इसी तरह से मान लीजिए ये 12 है तो ये 12 प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्राइम, 7 प्राइम, जो भी सारे क्रोमोसोम होते हैं ये तो होते हैं ऑटोसोम। ठीक है, इसी ऑटोसोम के अलावा एक पेयर इसी के अंदर और भी होता है, ठीक है, और वो कहलाता है, यहाँ पर है ये एक्स और ये होता है इनका, इसी तरह से एक और जो होता है इनके पास में ये है वाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं, ये होता है एक्स वाई, इसको बोलते हैं एलोसोम। ये एक्चुअली क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, होमोलोगस टाइप के नहीं है, ये हेटेरोलोगस टाइप के, बाकी वाले होमोलोगस टाइप के हैं। ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं। ओके, अब यहाँ पर पूछा है कि अगर कोई एक सिंगल रिसेसिव ट्रेट हो, रिसेसिव ट्रेट है, ये भी ध्यान रखना, कितना है, सिंगल, एक ही हो, और फिर भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, तब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो, कभी भी जैसे एक क्रोमोसोम है मान लीजिए, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर कोई जीन है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, ये एक जीन है, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक जीन है। ठीक है, तो ये सेम लोकस पर होते हैं, बिल्कुल सेम क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होते हैं। तो यहाँ पर जो जीन है, अगर यह एक जीन हट भी जाएगा तो दूसरा जीन उसको एक्सप्रेस कर देगा। बट जनरली क्या होता है, दो क्रोमोसोम तो है ही है हमारे पास, एक मैटरनल से आया हुआ, एक पैटर्नल से आया हुआ। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये होगा कि एक्सप्रेशन तो तब होगा जब एक रिसेसिव होगा तो उसके साथ दूसरा भी रिसेसिव होना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूछा है कि सिंगल रिसेसिव हो फिर भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ डोमिनेंट तो नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि और कोई है भी नहीं, सिंगल ही है, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि दूसरा क्रोमोसोम ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये क्रोमोसोम ही नहीं है, गायब है। तो ऐसा कब हो सकता है, तो बाकी जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके तो सेम पेयर होते हैं, लेकिन एक्स वाई वाला एक पेयर होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर इसका आप पेयर देखोगे तो जैसे फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स होता है, ठीक है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई जीन ऐसा है जो एक्स क्रोमोसोम पर है, तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम पर होगा, नहीं होगा, तो वाई क्रोमोसोम पर पॉसिबल ही नहीं है वो। तो इसलिए ऐसे केस में अगर कोई जीन एक्स पर हो गया तो एक्सप्रेस होगा, चाहे रिसेसिव भी हो चाहे डोमिनेंट भी हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब उसके साथ कोई डोमिनेंट नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई डोमिनेंट तो होगा नहीं, तो एक्स आराम से एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर इसका आंसर ये होता कि ऑटोसोम, यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया है देखो कि एनी ऑटोसोम, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन एक कंडीशन पर। वो कंडीशन क्या है कि दूसरा उसका क्रोमोसोम उस पेयर में से डिलीट हो चुका हो या वहां पर नहीं हो, खत्म हो चुका हो, तो एक्सप्रेस हो सकता है। बट ऐसी कोई कंडीशन तो दी नहीं है, एनी ऑटोसोम मतलब तो उसका पेयर तो होगा ही होगा, तो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में, रिसेसिव के केस में जो है एक एक्स क्रोमोसोम होगा, बट वो किसका, फीमेल का कि मेल का, वो होगा यहाँ पर मेल का, क्योंकि फीमेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम और होगा, उस पर सेम कॉपी तो रहेगी, तो इसलिए फीमेल के नहीं बल्कि मेल के एक्स क्रोमोसोम पर अगर ये रहता है तो वो एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है,